अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इंट्रावास्कुलर डिवाइसेस से जो इन्फेक्शन काज होती है वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रावास्कुलर इंजर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रोसीजर है मोस्ट ऑफ द मेडिकल साइट्स में, मतलब मेडिकल हॉस्पिटल्स या फिर क्लिनिक्स वगैरह में जो कि मोस्ट इंजर्शंस प्रोसीजर है। उसी के साथ साथ ये सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन जो है ये भी कॉमन हो सकता है। मतलब अगर ये प्रोसीजर कॉमन है तो इससे एसोसिएटेड जो इन्फेक्शन है वो भी कॉमन हो सकता है। Central line associated bloodstream infection are responsible for the increased length of stay। ये आपकी मतलब हॉस्पिटल स्टे को भी इंक्रीज़ करता है, मोर्टेलिटी रेट को भी इंक्रीज़ करता है, हेल्थ केयर कॉस्ट जो है उसको भी इंक्रीज़ करता है दोनों साइड्स में, मतलब जो कि हाई इनकम एरिया है और लिमिटेड सोर्सेज कंट्रीज़ में उनमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है। इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद पेरिफेरल कैथेटर में अकर, ठीक है, पेरिफेरल कैथेटर से भी इन्फेक्शन काज हो सकता है, लेकिन वो जो है वो उसकी इंसिडेंस जो है वो कम है। प्रिंसिपल जो यूज़ होता है पेरिफेरल कैथेटर और सेंट्रल लाइन कैथेटर से के लिए इन्फेक्शन के लिए वो जो है दोनों सेम है। ठीक है, मतलब उसकी प्रिवेंशन के लिए जो प्रिंसिपल यूज़ होता है वो दोनों के लिए सेम है। IV catheter is a foreign body that produces reaction in the host which may result in a layer of fibrinous material on the catheter inner or outer surface। ठीक है, मतलब कैथेटर के इंर या आउटर सरफेस पे जो फाइब्रिनियस लेयर होता है मटेरियल का वो जो है इस फॉरेन बॉडी कंसिडर होता है हमारी बॉडी के लिए, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्शन शो करती है। Both local and systematic infection may result from the contamination or colonization of an intravascular device। ठीक है, इंट्रावास्कुलर डिवाइस की वजह से हमारा जिस्म जो है वो लोकल या फिर पूरे सिस्टम का रिएक्शन जो है या इन्फेक्शन जो है उसमें काज हो सकता है और उसकी रिज़ल्ट में हमारी जिस्म जो है लोकली या फिर पूरे सिस्टम में जो है रिएक्शन शो कर सकती है। इसकी वजह से हमें सेलुलाइटिस, एब्सेस फॉर्मेशन, सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, बैक्टीरियमिया, एंडोकार्डाइटिस में अकर एज कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावास्कुलर थेरेपी एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, इंट्रावास्कुलर थेरेपी और मॉनिटरिंग में हमें ये बीमारियां जो सेलुलाइटिस, एब्सेस फॉर्मेशन, सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और बैक्टीरियमिया और एंडोकार्डाइटिस ये हमें हो सकती है इंट्रावास्कुलर प्रोसीजर्स में। IPC ये एक इदारा है जो कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम है। ये अपने कुछ रूल्स वगैरह देती है जिसकी वजह से हम जो कि प्रिवेंशन में हेल्प करती है। IPC measures are designed to prevent contamination of intravascular devices from microorganisms enter into the equipment, catheter insertion site and ultimately into bloodstream। ठीक है, ये इदारा जो है ये डिज़ाइन करती है कि प्रिवेंशन हम कैसे करते हैं इंट्रावास्कुलर डिवाइसेस में ऑर्गेनिज्म की एंट्री या फिर कैथेटर इंजर्शन साइट में वहाँ पे हमने कैसे वो करनी है, एहतियात करना है कि वहाँ पे हमसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ना हो जाए बेसिकली ब्लड स्ट्रीम में, बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ द ब्लड बॉर्न पैथोजन ट्रांसमिट फ्रॉम पेशेंट्स टू स्टाफ। ठीक है, ब्लड बॉर्न पैथोजन जो है वो ट्रांसमिट होते हैं पेशेंट्स में, मतलब एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में और पेशेंट से स्टाफ में या फिर स्टाफ से पेशेंट में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम जो यूजेबल इंस्ट्रूमेंट है जैसे सायरेंज वगैरह होगा या फिर कोई ऐसी चीज़ जो पेशेंट में इंसर्ट करते हैं हम,
वो हम दूसरे पेशेंट के लिए यूज़ नहीं करते, और वो रिकमेंडेड होती है कि आप वन टाइम यूज़ करें और फिर उसको डिस्कार्ड करें, ठीक है। हेल्थ केयर पर्सन्स should be educated about insertion, care, maintenance and intravascular devices, ठीक है। हमें चाहिए कि जो हमारे मेडिकोज है, हमारे डॉक्टर, नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको इसके बारे में एजुकेट किया जाए कि कौन सी चीज़ वन टाइम यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ हमें किस तरीके से यूज़ करनी है, वगैरह वगैरह। Because of the potential of infection, IV catheter should not be inserted unnecessarily, ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से हमें चाहिए कि IV कैथेटर को जो है वो अननेसेसरीली हम यूज़ ना करें, मतलब जब तक हमें ज़्यादा ज़रूरत ना हो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको ना ही यूज़ करें तो अच्छा है। दे शुड बी यूज ओनली फॉर स्ट्रिक्ट मेडिकल कंडीशन, दैट इज़ सेवियर डिहाइड्रेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड पेरेंटल फीडिंग, ठीक है। इन कंडीशन में हमें चाहिए कि हम इनको यूज़ करें, अदरवाइज़ हम इसको अवॉइड ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ये फिर और कॉम्प्लिकेशन हमें खास कर सकती है। सोर्सेज एंड रूट ऑफ ट्रांसमिशन। सोर्सेज और रूट ऑफ ट्रांसमिशन कौन कौन सा है? इसमें आता है कि सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ डिवाइस एज वेल एज ट्रांसफ्यूजन, इन्फ्यूज सेट, मतलब इन्फ्यूजन सेट जो होता है और इधर इंट्राल्यूमिनल मतलब इंटीरियर ऑफ द कैथेटर एंड एक्स्ट्राल्यूमिनल मतलब एक्सटीरियर ऑफ द कैथेटर कैन काज इन्फेक्शन, मतलब या फिर इंटीरियर साइड ऑफ द कैथेटर जो है वो इन्फेक्टेड हो या एक्सटीरियर साइड ऑफ द कैथेटर है अगर वो इन्फेक्टेड हो तो वो क्या काज करता है, हमारे पास इन्फेक्शन काज कर सकता है। although less frequently इन्फ्यूज सेट कैन इंट्रिंसिकली contaminated, मतलब जो एक्सटीरियर साइड इन्फेक्शन है, मतलब आउटसाइड ऑफ द कैथेटर जो है वो ज़्यादातर कॉन्टिमिनेटेड रहता है, इंटीरियरली जो है वो बहुत ज़्यादा कम जो है कॉन्टिमिनेटेड रहता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट cause intravascular device related infection are from the patient own skin flora, मतलब जो ज़्यादातर इन्फेक्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो काज होते हैं वो मोस्ट ऑफ दी वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पेशेंट के अपने स्किन पे मौजूद होते हैं, ठीक है। वो स्किन से जो है ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो के फिर क्या काज करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं। हाउएवर contamination of the device hub is also source of infection, डिवाइस हब से भी इन्फेक्शन काज हो सकता है। Skin microorganism may enter into catheter insertion site along with the outside of the catheter, ठीक है। insertion site से along with the outside of the catheter ये जिस्म में दाखिल हो जाता है। Microorganism from the hand of the staff or the patient's skin may enter through the hub when the catheter is disconnected or through injection port, ठीक है। हब के ज़रिए भी ये एंटर हो जाते हैं जब कैथेटर जो है वो डिस्कनेक्ट हम करते हैं या फिर इंजेक्शन पोर्ट पे भी वो एंटर हो जाते हैं। एंड पर्टिकुलरली काउलेज नेगेटिव स्टेफिलोकोक्की कैन एडहेयर टू द polymer device surface more effectively than other organism। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब कागुलेज नेगेटिव स्टेफिलोकोकाई जो है वो एडहेयर करते हैं पॉलीमर डिवाइस सरफेस से इफेक्टिवली, मतलब वो ज़्यादातर अटैच हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म। द बैक्टीरिया ग्रो इन द बायोफिल्म क्रिएट यूजुअली ऑन द कैथेटर आउटर सरफेस, ठीक है। वो कैथेटर के आउटर सरफेस पे जो है वो ग्रो करते हैं एंड में रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और फिर वो आगे जाके ब्लड स्ट्रीम में जो है वो रिलीज हो जाते हैं। लेस फ्रीक्वेंटली माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो एंड इनएडिक्वेट स्टेरिलाइज्ड, ठीक है। माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं
इनएडिक्वेट स्टेरलाइज मतलब जो वो इन जगहों पे जो ज़्यादातर स्टेरलाइज नहीं रहता है, commercially or locally perfusion prepared infusion or medication have caused मतलब वो इन्फ्यूजन वगैरह की और मेडिकेशन जो है वो भी सेंट्रल लाइन बेस लाइन इन्फेक्शन जो है वो भी काज कर लेते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम contaminating infusate may appear as a cluster of a bloodstream infection and more than one patient, ठीक है। वो एक से ज़्यादा पेशेंट में भी काज हो सकते हैं, मतलब एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। फाइनली colonization of the catheter tip may occur seeded from the site of infection, ठीक है। जो colonization of catheter on the tip हो जाती है जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन काज करते हैं, मतलब वुंड हो गया, लंग्स, किडनी, मतलब लंग्स वगैरह में जो हम वो इंसर्शन करता है ब्रोंकोस्कोपी के लिए, या फिर किडनी में जो हम स्टोन वगैरह देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसमें भी कोलोनाइजेशन वगैरह हो जाती है, जो कि हम अगर किसी और पेशेंट के लिए यूज़ करें तो वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं एक पेशेंट से लेकर दूसरे पेशेंट में, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन मतलब कौन कौन से सोर्सेज है इसमें, पहले जो हम यहाँ पे बताया गया है, पहले इस एरिया से मतलब ड्रिप के ऊपर वाले एरिया से होता है इंट्रिंसिक कंटामिनेशन ऑफ इन्फ्यू फ्लूइड, मतलब इन्फ्यू फ्लूइड अगर इन्फेक्टेड है तो वो क्या काज करता है, इन्फेक्शन काज करता है। दूसरा जो है पोर्ट ऑफ एडिशन, मतलब यहाँ पे जो हम एडिशनल पोर्ट डालते हैं उससे इन्फेक्शन होता है। कनेक्शन विद द एडमिनिस्ट्रेशन साइट, मतलब जिस एरिया से हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं वहाँ से भी इन्फेक्शन काज हो सकता है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि इंजेक्शन पोर्ट मतलब जिसमें हम इंजेक्शन एडिशनली डालते हैं वहाँ से भी इन्फेक्शन काज हो सकता है। फिर इंजर्शन साइट से भी हो सकता है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन सेट कनेक्टेड विद द इंट्रावास्कुलर कैथेटर से जो हम सेट को कनेक्ट करते हैं वहाँ से भी इन्फेक्शन काज हो सकता है। तो ये जगह जो कि हमारे डिवाइसेस या फिर हमारे जिस्म से जो कनेक्टेड एरिया है वो इन्फेक्शन साइट्स या वो जगह जिनसे इन्फेक्शन हो सकती है उसमें बताया गया है। प्रोटोकॉल फॉर प्लेसमेंट ऑफ पेरिफेरल आईवी कैथेटर, ठीक है। कौन कौन सी प्रोटोकॉल है प्लेसमेंट ऑफ पेरिफेरल आईवी कैथेटर के लिए। पहले आपने क्या करना है, प्लेस आर्म ऑन अ क्लीन शीट और टॉवल, ठीक है। मतलब पेशेंट का जो हाथ है वो साफ जगह पे आपने रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपने हाथ और उसके हाथ को जो है वो साफ़ करना है। प्रिपरेशन करनी है अच्छी तरह की, कौन सी जगह पे आपने इंसर्शन करनी है, कौन कौन सी जगह आपने सेलेक्ट करनी है, और आपने वो जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर हो के प्रिक जो है वो आप कम से कम कर ले, ठीक है। और इंसर्शन आपने ऐसे करनी है कि बस कोशिश यही हो कि वो जगह साफ़ हो और परफेक्ट हो, ज़्यादा आप ब्रेक ना करें, ठीक है। और कोशिश हो कि वो जगह जहाँ पे आप इंसर्शन करें वो हीयर से आप पहले साफ़ कर लें और उस पर एंटीसेप्टिक जो है वो लगा लें ताकि वहाँ से इन्फेक्शन जो है वो कम ही हो। इंसर्शन साइट बेसिकली वो होना चाहिए जो कि सबसे बेस्ट हो, जो कि जिसमें आप समझते हैं कि यहाँ पे कंटामिनेशन जो है वो बहुत मिनिमम है और वो एरिया जो ज़्यादा इन्फेक्शन के लिए एक्सपोज ना हो
और ईज़िली उसके लिए एक्सेसिबिलिटी जो है वो इजी हो, मतलब पेरिफेरल एरियाज़ को अगर आप प्रेफर करें, पेरिफेरल एरियाज़ में वो एरियाज़ को आप प्रेफर करें जो कि ज़्यादातर इन्फेक्शन के लिए एक्सपोज ना हो और ईज़िली हम उसको देख सकें, तो वो जगह बेस्ट रहेगी। ठीक है। प्रोटोकॉल फॉर प्लेसमेंट ऑफ सेंट्रल लाइन कैथेटर। सेंट्रल लाइन कैथेटर में उसमें पहले आपने क्या करनी है, सिलेक्शन करनी है कि कौन सी कैथेटर हमने इंसर्ट करनी है। ठीक है। उसमें सिलेक्शन के बाद उसके लिए प्रिपरेशन करनी है कि सेम टू सेम पहले की तरह हो गया कि कौन सी जगह पे इंसर्ट करना है, कैसे इंसर्ट करना है, मिनिमम अटेम्प्ट्स जो है वो हमने करनी है, उस जगह को साफ़ रखना है, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं कोशिश करें कि वो कंटेमिनेटेड ना हो वगैरह वगैरह। इंसर्शन साइट सेम टू सेम हो गया, वो जगह हमने सेलेक्ट करनी है जो जिसमें हम परफेक्टली जो है ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सके और वो जगह ज़्यादा कंटेमिनेटेड ना हो, वहाँ पे सरफेस जो है वो कोशिश यही हो कि वो हेयर फ्री हो और कंटेमिनेशन के चांसेस वहाँ पे जो है वो कम हो। ठीक है। एडिशनल कंसिडरेशन में क्या आता है, चेकलिस्ट, मतलब आपने जो प्रोसीजर परफॉर्म किया है उसको बार बार आपने चेक करना है। ठीक है। पेरेंटल फ्लूइड इशू, वहाँ पे जो फ्लूइड जा रहा है उसमें इश्यूज तो कोई नहीं है, आपने वो बार बार देखनी है। ठीक है। वहाँ पे ब्लॉकेज तो नहीं है, वहाँ पे कोई और मसला तो नहीं है वगैरह वगैरह। क्लोरोहेक्सिडीन बात, मतलब ये एक केमिकल है जिसे आपने बात लेनी है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जिस्म जो है वो एक्सपोज रहता है हॉस्पिटलाइज एरिया में या फिर क्लिनिक्स एरिया में टू मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस। ठीक है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से हमने अगर कैथेटराइजेशन की है, कोई भी सेंट्रल लाइन हो गया या फिर आईवी लाइन हो गया या फिर कोई और वगैरह हो गया, तो वो हमें हमारे जिस्म में जो बैक्टीरिया होता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो हमारे जिस्म में इंटर हो सकते हैं। अगर हम क्लोरोहेक्सिडीन से बात करें तो हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। चेंजिंग सेंट्रल लाइन कैथेटर, ई सेंट्रल कैथेटर हमने कब चेंज करनी है, जब या फिर उसको कैसे चेंज करनी है या कब चेंज करनी है, हमने उसे तब चेंज करना है जब वो ख़राब हो जाए, मतलब वो काम ना करे, वो अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म ना करे, या फिर वहाँ पे जो है उस एरिया पे जहाँ पे हमने कैथेटराइजेशन की है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए। तो ठीक है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो हमने उसको निकालना है और उसको चेंज करना है। ठीक है। असेसिंग आईवी कैथेटर, हमने बार बार असेस करनी है और ऑब्जर्वेशन करनी है उस एरिया की, ताकि इन्फेक्शन जो है वो उसको हम प्रिवेंट कर सकें, और अगर हो गया है तो हम उसको जितना हो सके मिनिमाइज़ करें। ठीक है। स्टूडेंट से इस लेक्चर में कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।